साथियों नमस्कार। मैं विवेश आपका अपने परिवार RWAKE प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। सभी साथी जल्दी से मेरे साथ लाइव जुड़ जाएंगे ताकि आज के सेशन का बेहतरीन शुभारंभ हम आपके साथ कर सकें। और एक बार सभी लोग हमें बता दीजिए, क्या सबको हमारी आवाज़ ठीक आ रही है, हाँ या ना? अतुल भाकुर, ठीक है ना? अच्छा, भूकाल लिखा हुआ है आप लोगों ने, है ना? शुभम, राजीव, अत्री, पायल, अर्पणा, कैसे हैं सभी लोग? फटाफट से बताइए ताकि ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम आज की बात आपके साथ कर सकें। आवाज़ ठीक आ रही है भाई? आवाज़ बहुत बढ़िया आ रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाना है, सभी चीज़ों को पढ़ना है, सोचना है, समझना है और साथ साथ में क्या करते रहना है, नोट्स भी बनाते रहना है, ठीक है ना? आपको नोट्स हैंड रिटन भी मिल जाते हैं, ठीक है ना? और आपको वो नोट्स भी मिल जाते हैं आपकी बोर्ड PDF। तो प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे थे मृदाओं की, यानी कि मिट्टियों की बात कर रहे थे। थोड़ा सा अगर हम रिवीजन करें तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको लिखिएगा। देखूंगा आप लोगों को कितनी बातें याद हैं। क्या लिखेंगे? महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहली बात अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे कहा जाए फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री किसे कहते हैं? फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से आंसर करो। फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। दूसरी बात आप मुझे बताएंगे प्यारे दोस्तों, क्या बताएंगे? समझिएगा। हमने आपको बताया था कि ब्लैक सॉइल जो होती है उसका कलर ब्लैक क्यों होता है, ये बताइएगा। इस मृदा को और किस नाम से जानते हैं, ये बताइएगा, ठीक है ना? अगली बात अगर हम आपसे पूछें, मृदा शब्द की उत्पत्ति, मृदा को क्या बोलते हैं? सॉइल। और सॉइल की जो उत्पत्ति हुई है वो सोलम से हुई है। आप मुझे बताइएगा सोलम कौन सी भाषा का शब्द है? सोलम कौन सी भाषा का शब्द है, बताएं। तो जितने भी लोग हमें आंसर कर रहे होंगे, जो भी आंसर नहीं होगा, राजीव है ना, गलत आंसर कर दिया, नेहा, संतोष, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, कैसे हैं आप? तो आप कहेंगे सर JV लिविंग जी को कहा जाता है, यानी कि जस्टिस वॉन लिविंग। आपसे कभी कभी यही पूछा जाएगा, ठीक है ना? लिख लीजिए सही बहुत अच्छे तरीके से ताकि सारी चीजें आप लोगों को याद रहें। देखिए, ब्लैक सॉइल का जो कलर ब्लैक होता है, याद रखिएगा, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है, याद रखेंगे। क्या लिखेंगे? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण मृदा का रंग कैसा होता है? काला होता है। के कारण मृदा का रंग कैसा होता है? काला होता है। अगर हम आपसे कहें कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है ना? और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कपास की खेती हेतु उपयुक्त होती है। कपास की खेती हेतु उपयुक्त होगी, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? याद रखिएगा, इस मृदा को हम रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? काली कपासीय मृदा भी कहते हैं। क्या कहा जाएगा इसको? काली कपासीय मृदा भी कहा जाएगा। अगर हम मृदा की बात करते हैं, सोलम आपको पता होना चाहिए, ये लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। कल हमने आपसे कहा था कि जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार से आगे चलकर टूटती हैं। आप मुझे बताइएगा, अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करें तो खादर क्या होता है और बांगर क्या होता है? खादर क्या है और बांगर क्या है? कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। लैटिन लैंग्वेज, क्या बात है, सभी लोग मुझे लगभग सही आंसर यहाँ पर दे पा रहे हैं। आंसर जल्दी करिए, ज़्यादा समय मत लगाइए, क्योंकि आज हमें बहुत कुछ तैयारी करनी है।
तो याद रखिएगा, जो नवीन मृदाएं होती हैं, जो नवीनतम होंगी, वो क्या कहलाएंगी? खादर कहलाएंगी। और जो पुरानी मृदाएं हो जाएंगी वो क्या कहलाएंगी प्यारे दोस्तों? बांगर कहलाएंगी। याद रखिएगा, लगभग भारत के 43% क्षेत्रफल पर आपको जलोढ़ मृदाएं देखने को मिलती हैं। सभी लोगों को याद है या नहीं, जल्दी से बताएं। ठीक है, अगली बात हमने आपसे कही थी क्या, कि जलोढ़ मृदा का गढ़ कौन सा होता है, तब आप हमें क्या आंसर देंगे? अगर हम जलोढ़ मृदा की बात करें और जलोढ़ मृदा के गढ़ को अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि इसका ऑर्डर कौन सा होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, ओ मेरे भाई, अंग्रेज इसमें कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश में बता दिया करो। है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट को अंग्रेजी में टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट ही बोलते हैं। कौन है भाई ये? है अंग्रेज भाई पीयूष राठौड़। इसमें और क्या अंग्रेजी बता दूं, ये बताओ। है इसमें और कौन सी अंग्रेजी बता दूं? खादर को खादर कहेंगे मेरे भाई, बांगर को अंग्रेजी में भी बांगर कहेंगे। जलोढ़ मृदा को एलुवियल सॉइल कहते हैं, लिख दिया है साइड में। है बेमतलब की बातें। मुझे पता है तुम में से बहुत सारे अंग्रेज हैं यहाँ पर। याद रखिएगा प्यारे दोस्त, अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर दो ऑर्डर होते हैं, एक तो एंटीसॉल, दूसरा इंसेप्टिसॉल। एंटीसॉल्स और इंसेप्टिसॉल्स। क्या लिखेंगे? इंसेप्टिसॉल्स। नोट कर लीजिएगा, सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। हाँ बहुत बढ़िया, मोहित, मुकेश, रविंदर, पवन, सभी लोग सही आंसर हमें दे रहे हैं। तो कल हम लोगों ने ब्लैक मृदा की भी बात कर ली थी। एक बात का आंसर दीजिएगा, अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करते हैं तो भारत के कितने मिलियन हेक्टेयर पर यह मृदा है, जल्दी से बताएं। भारत में कितने मिलियन हेक्टेयर पर? रिवीजन कर लो, मुझे पता है तुम लोग कोई रिवीजन नहीं कर रहे होगे, है ना। इंसेप्टिसॉल लिखा हुआ है, रिवीजन करवा रहा हूं। नहीं दिख रहा है तो मत देख बेटा, क्योंकि रिवीजन करवा रहा हूं, ये तो तुम्हें याद होना चाहिए था। तो जिन लोगों ने भी हमें आंसर दिया है सर ये भारत के 55 मिलियन हेक्टेयर पर है, कितने पर है? 55 मिलियन हेक्टेयर। MHA बोलते हैं मिलियन हेक्टेयर को, ठीक है ना, MHA बोला जाता है। और जलोढ़ मृदा आपको पता है 43, और अगर हम बात करें तो 113 मिलियन हेक्टेयर पर है। आप लोग इन बातों को याद रखिएगा। आज हम जो बात करेंगे आपसे, वो बात करेंगे रेड सॉइल की, यानी कि लाल मृदा की। लिखो फटाफट से, अगर हम रेड सॉइल की बात करें, इसको क्या कहा जाता है? लाल मृदा कहा जाता है। समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, लिखिएगा। इनका निर्माण कौन से गढ़ की मृदाओं से होता है पता है? आप कहेंगे सर एल्फी सॉल्स मृदा गढ़ के द्वारा होता है। एल्फी सॉल्स। याद रख पाएंगे किसकी बात कर रहा हूं? एल्फी सॉल्स गढ़ से होता है। कोई बताना चाहेगा भारत में सबसे ज्यादा लाल मृदाएं कहां पर पाई जाती हैं? है ना, बताओ फटाफट से। अगली बात लिखिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए, क्योंकि थ्योरी आप वैसे लिखेंगे तो याद नहीं रहेंगी। ये मृदाएं भारत के कितने मिलियन हेक्टेयर पर हैं? तो आप कहेंगे सर 87.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैली हुई हैं। 87.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। याद रख पाएंगे?
They cover an area of approximately 87.5 million hectare in India. These are formed by the Alphy soils group, और ऑर्डर भी बोल सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, these soil have a high phosphorus fixation capacity, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है इन मृदाओं में अधिकतम क्या होती है, फास्फोरस को स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। तो लिखिएगा, परसेंटेज आपसे बहुत कम पूछा जाता है, परसेंटेज पर मत जाइए, ठीक है ना। वो मैं जब आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा वहां पर सारी लिस्ट दे दूंगा परसेंटेज की, ठीक है जी। क्योंकि ये लगभग में परसेंट रहता है, इनकी कोई एक्वारेट वैल्यू नहीं है। ये मृदाएं कभी कभी बढ़ भी जाती, कभी कभी कम भी हो जाती है। कारण आप समझते हैं, क्योंकि मृदाएं क्या होने लगी हैं, लोगों ने रोडों पे, सड़कों के किनारे भी घर बनाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। अगली बात समझिएगा मेरे भाई, लिखेंगे अगर हम बात करें यह मृदाएं भारत के अधिकतम क्षेत्रफल कहां कहां पर है, लिखिएगा अधिकतम क्षेत्रफल राज्य। दो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा आपको लाल मृदाएं देखने को मिलेंगी, तो याद रखिएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। कहां कहां पर, कर्नाटक व तमिलनाडु, याद रख पाएंगे। एक लाइन आपको और याद रखिएगा, इन मृदाओं में जैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है ना, वैसे ही फास्फोरस का भी फिक्सेशन होता है। तो लिखिएगा इन मृदाओं में फास्फोरस स्थिरीकरण फास्फोरस स्थिरीकरण को पता है क्या बोलते हैं, फास्फोरस फिक्सेशन बोलेंगे। क्या बोला जाएगा, दोबारा से रिपीट करता हूं, इसे हम फिक्सेशन बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वैसे फास्फोरस फिक्सेशन होता है, की क्षमता अधिक पाई जाती है। अगली बात करें, हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। एक बात और याद रखिएगा, अगर हम इनके रंग की बात करें कि इनका रंग आखिर लाल क्यों है, यानी कि इनका कलर जो है वो रेड क्यों है, तो आप कहेंगे सर लौह एवं मैग्नीज तत्व की अधिकता के कारण। लौह एवं मैग्नीज तत्व की अधिकता के कारण। देखिए अगर हम लौह की बात करते हैं तो इसे फेरस बोलते हैं, यानी कि Fe कहा जाएगा, और मैग्नीज को हम Mn कहते हैं। अगर Mg हो गया तो मैग्नीशियम हो जाएगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, कर्नाटक में आपने कहा कि ब्लैक सॉइल है, पर प्यारे दोस्तों ऐसा थोड़ी ना कि वहां पर अगर ब्लैक सॉइल है तो दूसरी कोई सॉइल नहीं होगी, ये गलती मत करिएगा, ठीक है। एक बच्चा हमसे पूछ रहा है सर कितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, ये हमें बता दो। क्यों, तुम सबके खाने का जुगाड़ करवा रहे हो, है? पढ़ाई करने आए हो, पढ़ाई करो, कलाकारी नहीं, ठीक है। फालतू के कमेंट मत करिए। क्लास में यदि आपको पढ़ना है तो आराम से पढ़ाई करिए, अपना समय खराब मत करिए। क्या बात है भारती रावत, बहुत बढ़िया बेटा, इसी तरीके से पढ़ना है, चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगली बात करें, रेड सॉइल आपको समझ में आई है। यहीं से एक बात निकल कर आती है कि लाल मृदाओं में मैग्नीज और लोहे की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी, ठीक है। हाँ भाई दावत है इसके यहाँ, तुम्हारे खाने का जुगाड़ कर रहा है ये। अंग्रेजी और हिंदी में किसी को कोई डाउट हो बताओ। अगली मृदाओं की बात करते हैं, लिखिएगा लेटेराइट सॉइल। कौन सी, लेटेराइट मृदा, कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? जल्दी से बताओ, लेटेराइट सॉइल को कितने लोगों ने पढ़ा है?
लेटेराइट सॉइल। आप कहेंगे सर जी, हाँ भाई, आपको दूसरे के कमेंट शो नहीं होंगे, ठीक है, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले अगर हम कहें तो याद रखिएगा, इन मृदाओं का निर्माण पता है कौन से गण से होता है? आप कहेंगे सर अल्टीसॉल्स और ऑक्सीसॉल्स मृदा समूहों से होता है। वाह, ऑक्सीसॉल्स मृदा समूह से होता है। नोट कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बस वही आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। क्या कोई ऐसा भाई बहन है जिसे ये लिखा हुआ समझ में ना आ रहा हो? जल्दी से बताओ, है? समझ में आ रहा है सबको लिखा हुआ? अगली बात लिखिएगा, ये मृदाएं भारत के लगभग कितने मिलियन हेक्टेयर पर हैं? तो आप कहेंगे सर 18 मिलियन हेक्टेयर तक फैली हुई हैं। MHA लिख देता हूं, मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैली हुई हैं। ठीक है, पारस आपका कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया। विवेक, नो सर, बहुत बढ़िया है, ओके है सब। कुछ ऐसे भाई बहन भी हैं जिनको हमारी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, कह रहे हैं सर लिखा हुआ समझ में ही नहीं आ रहा है। बेटा हमको लग रहा है तुम किसी ऐसी दुनिया से आए हो जहां पर हिंदी शायद और इंग्लिश, है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, है ना? कौन सी जमाने से आए हो बताओ जरा। चलिए अगली जो बात है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, तो लिखेंगे ये मृदाएं मुख्यतः कौन कौन से स्टेट में है, पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे, तो लिखिएगा प्यारे दोस्तों, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा और असम की पहाड़ियां। केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, याद रखिएगा केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, असम की पहाड़ियां एवं एक जगह और याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, गोवा व महाराष्ट्र के समुद्री किनारों पर पाई जाती हैं। गोवा व महाराष्ट्र के समुद्री किनारों पर पाई जाती हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए। बेटा मुझे हरियाणवी नहीं आती, मुझे हरियाणवी नहीं आती मेरे भाई, है ना, वरना मैं बोल देता। सर मैं आपकी क्लास ऑफलाइन देखता हूँ, ठीक है भैया, बिल्कुल सारी वॉल्यूम हाई रहेंगी, परेशान क्यों होते हो। बढ़े और आगे की ओर। अगली बात करते हैं दोमट मृदा की। लेटेराइट को भैया लेटेराइट सॉइल ही बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा।
अगली जो बात आएगी वो दोमट मृदा की आएगी। आज मैं आपको क्वेश्चन भी करवा के जाऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए एक बात समझिएगा प्यारे दोस्तों, आप लोगों का जो सब्जेक्ट है ना, ये एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री है। कौन सा है? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री है, समझिएगा। तो प्यारे दोस्तों हम पहले किसकी बात कर रहे हैं? एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है। फिर हम कहां पर आ जाएंगे? एनिमल हस्बेंड्री में आ जाएंगे, परेशान मत होइएगा। अगली बात करते हैं दोमट मृदा की। लिखिएगा दोमट मृदा। दोमट मृदा, दोमट मृदा को बोलते हैं लोमी सॉइल। क्या कहा जाएगा इसको? लोमी सॉइल कहा जाएगा। क्या है लोमी सॉइल? जरा एक बार समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, लिखेंगे। इस प्रकार की मृदाएं कृषि उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ होती हैं। पहली लाइन तो यही लिखिएगा, इस प्रकार की मृदाएं कृषि उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ होती हैं। कैसी होती हैं? सर्वश्रेष्ठ होती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज द बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज इट्स प्रोवाइड्स मोर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स देन सैंडी सॉइल। कहने का तात्पर्य ये बनता है कि ये मृदाएं अच्छी होती हैं क्योंकि ये मृदाएं बालू की अपेक्षा अधिक पानी और पोषक तत्व प्रदान करती हैं। लिखिएगा क्योंकि, क्यों है इस बात को भी समझ लेते हैं। क्योंकि ये मृदाएं क्या करेंगी? आप कहेंगे सर बालू की अपेक्षा क्या करेंगी? प्लांट जो होगा हमारा, समझिएगा बहुत ध्यान से, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बालू की अपेक्षा अधिक पानी एवं पोषक तत्व अधिक पानी एवं पोषक तत्व प्रदान करती हैं। इतनी बात को आप लोग याद रखेंगे। मनदीप भाई पूछ रहे हैं सर नीचे वाला एक बार दोबारा बता दो। देखिए मैंने दोमट मृदा की बात की है। दोमट मृदा को हम लोमी सॉइल के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा यह जो मिट्टी है बहुत अच्छी मानी जाती है कृषि करने के लिए। फसल उत्पादन बहुत अच्छा होता है इसमें, जो है फसल उत्पादन कैसा होता है? बहुत ही अच्छा होता है। समझ में आई बात सभी लोगों को? आप लोग अपने फोन की आवाज जरा फुल करना है एक बार। क्या आवाज कम आ रही है आप लोगों को? जरा बताना मुझे एक बार। है भाई? जल्दी से बोलो। फटाफट से बताओ मुझे, क्या आवाज कम आ रही है आप लोगों को? मेरी साइड से आवाज फुल है, ठीक है, बिल्कुल फुल आवाज है प्यारे दोस्तों, है ना। बिल्कुल परेशान मत होइए आप। बाकी का मैं एक बार फिर से चेक करवा लेता हूँ। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप ही लोगों की क्लास में आ रही है, ठीक है ना। बेटा मैं दिन में 7 क्लासें लेता हूँ और किसी भी क्लास में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन तुम लोग कभी हिंदी इंग्लिश, तुम्हारा ऐसा मुझे लगता है ना कि ध्यान है ही नहीं पढ़ने में, ठीक है। चलो खैर, कर लो आप लोग अपने मन की। अच्छा नहीं लगता जब आप इस तरीके से करते हैं तो। खैर कोई बात नहीं, तुम लोग कहाँ सुधरने वाले हो। मैंने क्या कहा? क्योंकि ये मृदाएं बालू की अपेक्षा अधिक पानी एवं पोषक तत्व प्रदान करती हैं। साथ ही याद रखिएगा अच्छी जल निकास वाली मृदाएं होती हैं। ये मृदाएं
अच्छे जल निकास वाली होती हैं। देखिए, अच्छे जल निकास का मतलब ये होता है, मान के चलो ये कोई खेत है, मान के क्या चलो, मान ही लो ये खेत है ना। ये देखो प्यारे दोस्त, ये एक खेत है, और अगर आपने खेत में क्या किया, पानी लगाया, खेत में क्या किया, पानी लगाया, आपने खेत में पानी भर दिया। अगर ये पानी ज्यादा समय तक भरा रहे खेत में तो फसल कैसी हो जाएगी, सड़ जाएगी। फसल कैसी हो जाएगी प्यारे दोस्तों, खराब हो जाएगी। और ये जो मृदा है कैसी करती है, अच्छे जल निकास को करती है, यानी कि जितना जल इसे चाहिए उतना इसने ले लिया, बाकी जल को क्या करेगी, बाहर कर देगी। ठीक है। बढ़े और आगे की ओर। ठीक है, अगली बात करते हैं प्यारे दोस्तों, है ना। देखिए, एक बात और याद रखिएगा, अगर हम इस मृदा की बात करते हैं तो इस मृदा में जो भू परिष्करण क्रियाएं हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम कृषण क्रियाएं बोलते हैं, समझिएगा इन मृदाओं में भू परिष्करण यानी कि कृषण क्रियाएं बोलते हैं इन्हें, जो एग्रीकल्चर में की जाती हैं। कृषण क्रियाएं आसानी से हो पाती हैं, आसानी से हो पाती हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा भाई बात को। बढ़े और आगे की ओर। देखिए, कृषण क्रियाओं का मतलब होता है क्या, समझिएगा बड़े ध्यान से, बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि जुताई करना, ठीक है, जैसे कि उसमें बीज बोना, मिट्टी अच्छी होगी, बीज बोना, फसल की कटाई करना आदि, ये जो सारी क्रियाएं होंगी बहुत अच्छे तरीके से हो पाती हैं, इस बात को सिर्फ याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगली लिखिएगा, पीट व मर्शी मृदाएं। क्या लिखोगे भाई, पीट व मर्शी मृदाएं। सर पीट मृदा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे भैया, पीट और मर्शी को पीट और मर्शी ही बोलते हैं, याद रखिएगा। याद रखिएगा, इनका गढ़, इसके बारे में सिर्फ 3 ही बातें पूछी जाती हैं। इनका गढ़ यानी कि इनका जो ऑर्डर है वो पता है कौन सा होता है, आप कहेंगे सर जी इनका गढ़ होता है हिस्टोसॉल्स, ठीक है ना, हिस्टोसॉल्स। याद रख पाएंगे आप सभी लोग इस बात को, जल्दी से नोट करिए। भाई बात समझ में आई सभी लोगों को, जल्दी से बताइएगा। याद रखिएगा, अगर हम बात करें कि ये मृदाएं कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं तो इनका क्षेत्र याद रखिएगा, कौन कौन सा है, कौन कौन सा एरिया है, उनको याद रखेंगे। तो याद रख लेना, सबसे ज्यादा केरल एवं तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यह केरल एवं तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तटीय क्षेत्र का मतलब होता है तट, आप लोग जानते हैं जिनके आसपास में नदी का एरिया भी होता है उनको भी कहा जाता है।
एक बात और याद रखिएगा, मैंने आपको कहा था कि मृदा में पाए जाते हैं कार्बनिक पदार्थ जिन्हें हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। तो याद रखेंगे इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। क्या लिखेंगे? इन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ जिन्हें हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं अधिक होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर कैसे होंगे? इनमें अधिक होंगे। इस बात को सभी लोग क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा। जिस कारण अगर इनमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हैं, ये मृदाएं दलदली होती हैं। कैसी होंगी? दलदली होती हैं। इनसे प्रश्न कैसे बनेंगे वो मैं आज ही आपको बता दूंगा, ठीक है ना? तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। इनका कोई एरिया फिक्स नहीं है कि कितने एरिया पर पाई जाएंगी। तटीय क्षेत्र का मतलब क्या है? तट कभी कभी वन भी जाते हैं, ठीक है ना? याद रख लीजिएगा। अगली बात करते हैं शुष्क मृदाओं की। ये लास्ट मृदा और होगी, उसको देख लीजिएगा। आपके एग्जाम को मैंने देखा था, आपके एग्जाम के बिहार पर जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ वही आपको करवाऊंगा, ठीक है ना? चलिए लिखिएगा शुष्क मृदाएं। शुष्क मृदाओं को क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर अगर हम शुष्क मृदाओं की बात करें तो इन्हें हम जानते हैं ड्राई सॉइल के नाम से, ठीक है ना? किस नाम से जानते हैं? ड्राई सॉइल के नाम से जानते हैं। दलदली का मतलब होता है दलदल। अगर आपने पैर रखा तो नीचे धंसते चले जाओगे, ठीक है ना? वो होता है दलदली। अगली बात करेंगे अगर हम, तो इनका जो गढ़ है, इनका जो ऑर्डर है, यानी कि जो समूह है, याद रखिएगा एरिडोसॉल्स होता है। एरिडोसॉल्स होगा। एक बात और याद रखिएगा, ये मृदाएं एरिड जोन कहाँ पर पाया जाता है? आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा राजस्थान में। तो याद रखेंगे ये मृदाएं सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो पश्चिमी राजस्थान में है। अगली बात समझिएगा। देखिए अगर हम बात करें इन मृदाओं की, तो आप कहेंगे सर भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर, है ना, ये ठीक ठाक होती हैं पर बहुत अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा इन मृदाओं में तिलहनी फसलों का, तिलहनी फसलों का अच्छा उत्पादन होता है। हरियाणा की जो मृदाएं हैं वो आपको हरियाणा जीके में पढ़ने को मिल जाएंगी, ठीक है? इतनी बातों को नोट कर लीजिएगा, फिर हम बढ़ेंगे और आगे की ओर। अगली बात समझिएगा। अगली हम बात करेंगे सॉइल कलर की, ठीक है ना? किसकी बात करेंगे भाई? सॉइल कलर की बात करेंगे। समझने की कोशिश करिएगा सॉइल कलर क्या होता है। मृदा रंग, जिसको किस नाम से जानेंगे? सॉइल कलर के नाम से जानेंगे।
और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी पूछे जाए क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए। सॉइल कलर, देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मुनसेल, ठीक है ना, किसका नाम था, उनका नाम था मुनसेल। तो लिखिएगा मृदा का आधुनिक कलर चार्ट मुनसेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सॉइल कलर चार्ट किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? मृदा के रंग, आपने कहा ना कि काला मृदा का रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होगा, लाल लौह ऑक्साइड के कारण होगा, तो ये सब बताया किसने? तो मुनसेल साहब ने बताया था। मुनसेल, मुनसेल द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसमें इन्होंने हमें कई सारी बातें बताई, लिखते जाइएगा। मृदा का भूरा रंग क्यों होता है? लिखिएगा मृदा का भूरा रंग, मृदा का लाल रंग, मृदा का काला रंग, पहले तो ये बता दो। उसके बाद में अगर आपसे कहा जाए मृदा का रंग पीला क्यों होता है, तब आप हमें क्या बताएंगे? देखिए अगर हम मृदा के भूरे रंग की बात करते हैं तो मैग्नेटाइट के कारण होता है। किसके कारण? मैग्नेटाइट के कारण मृदा का रंग जो होगा वो भूरा होगा। लाल रंग होगा लौह ऑक्साइड के कारण। लौह ऑक्साइड के कारण। मृदा का काला रंग मैंने आपको बताया, आप कहेंगे सर टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। मृदा का पीला रंग याद रखिएगा लिमोनाइट या फिर जियोथाइट के कारण। लिमोनाइट या जियोथाइट के कारण। बस ये बातें आपसे कभी पूछी जाए तो गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई सभी को। बात करते हैं इनसे बनने वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, समझिएगा एक बार किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा कौन सी है बताइएगा। भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मृदा कौन सी है बताओ। याद रखिएगा, ना तो काली मृदा, ना तो लाल, ना तो लेटेराइट। आप कहेंगे सर जलोढ़ है, जो कि 43% या फिर 113 मिलियन हेक्टेयर पर देखने को मिलती है। कितने पर? 113 मिलियन हेक्टेयर पर आपको देखने को मिलती है। याद रख पाएंगे सभी लोग? हम्म? इस मृदा में भी खेती अच्छी हो जाती है, और इस मृदा में किसकी खेती अच्छी होती है समझिएगा। आप कहेंगे सर गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, और इसमें तिल की भी खेती होती है जिसमें हम सिसमम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इन सभी की खेती होती है, नोट कर लीजिएगा। बात समझ में आई है तो अच्छी बात है, ना आई हो तो वीडियो को दोबारा बैक करके देख लेना।
दूसरा क्वेश्चन बताओ, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? एक क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क में देता हूं, आंसर बताना मुझे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काली मृदा को किस नाम से जानते हैं? काली मृदा को किस नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन तुम लोग मुझे होमवर्क में बताओगे, ठीक है ना? मन करे तो बता देना, वरना जैसा आपको सही लगे। चलिए, मैं तो कल इसका आंसर बताऊंगा ही आप लोगों को। देखिए, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? ना तो दोमट, ना तो लेटेराइट, ना तो जलोढ़। आप कहेंगे सर रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। इस बात को सभी लोग क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा। रख पाएंगे याद या नहीं रख पाएंगे, जल्दी से बताओ। अगर हम काली मृदा की बात करते हैं तो जल्दी से बताइएगा इसका गढ़ कौन सा होता है और ये कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए, जिन लोगों ने भी कहा है वर्टिसॉल, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, है ना? वर्टिसॉल बिल्कुल सही होगा। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 55 मिलियन हेक्टेयर। अप्रोक्सीमेटली कितना है? 55 मिलियन हेक्टेयर, जिसे हम एमएचए बोलते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है, बताओ? कपास की खेती के लिए याद रखिएगा, अगर हम कपास की बात करते हैं तो कपास को व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? व्हाइट गोल्ड, यानी कि सफेद सोना। क्या कहा जाता है इसको? सफेद सोना कहा जाता है, नोट कर लो। तो याद रखेंगे, काली मृदा में सबसे अच्छी कपास की खेती होती है, ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है? एक बात बताइएगा, हरा सोना किसे कहते हैं? ग्रीन गोल्ड के नाम से किसे जानते हैं? पता है किसी को? हरा सोना, आंसर करो। याद रखिएगा, बम्बो यानी कि बांस को जानते हैं, ठीक है ना? किसे जानते हैं भैया? बांस को जानते हैं, याद रख लीजिएगा। एक बात आपको और बताना चाहूंगा, बांस एक ऐसा पौधा है जिसके जीवन काल में सिर्फ एक बार फूल आते हैं। बांस एक ऐसा प्लांट है जिसके जीवन काल में बस एक ही बार आपको फूल देखने को मिलेंगे और इसमें बार बार फूल नहीं आते हैं। लाल मृदा का लाल रंग क्यों होता है, बताओ? लाल मृदा का लाल रंग क्यों होगा, बताओ? याद रखिएगा, लाल मृदाएं 87.5 मिलियन हेक्टेयर पर फैली हुई हैं, ठीक है ना? कितने पर? 87.5 मिलियन हेक्टेयर पर, ठीक है? आप कहेंगे नर, ना तो सर कैल्शियम, ना तो ह्यूमस, आप कहेंगे सर लौह ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है? ना मैग्नीशियम के कारण। अगर मैं आपसे कहूं Mn के कारण मृदा का रंग कैसा होगा, Mn यानी कि मैग्नीज के कारण मृदा का रंग कैसा होगा, जरा बताओ मुझे एक बार। क्या इसका कोई सही आंसर हमें दे पाएगा कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो सर एक बात बताएं आपको, वो मैग्नीज नहीं है, वो, जल्दी से बताओ क्या है? वो मैग्नेटाइट है, ठीक है? तो गलत मत कर देना, मैग्नीज की जगह मैग्नेटाइट कर लेना। अब बताओ मुझे कौन सा आंसर होगा। और एक मैग्नीज से भी है, दोनों बता दो, दोनों बता दो, मजा आ जाएगा। कितने लोगों को चीजें याद हुई? देखिए, टिटेरी फेरस मैग्नेटाइट के कारण अगर हम बात करेंगे तो मृदा काली हो जाएगी, है ना? बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने मुझे सही आंसर दिए हैं, ठीक है ना? लौह ऑक्साइड हो जाएगा, भूरा रंग हो जाएगा, ठीक है? बढ़े और आगे की ओर।
प्यारे दोस्तों एक मिनट रुकिएगा। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है ना, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने हमें सही आंसर दिए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लेटेराइट मृदा मृदा जो है किस जलवायु में पाई जाती है? इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, है ना। लेटेराइट मृदा जो है, बहुत बढ़िया। सौरभ, कविता, सिमरन, योगिता, ऋतु, संजू, अजय, क्या बात है, शानदार, जबरदस्त। तो बताइएगा यहां पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो डरना नहीं है, हमारी अगली जो क्लास होगी वो इसी से संबंधित होगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय, यानी कि अगर हम बात करें तो ह्यूमिड ट्रॉपिकल, ठीक है ना, ह्यूमिड ट्रॉपिकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। बताइएगा रेगिस्तानी मृदा भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? जो एरिडोसॉल से गण से बनी होती है। एरिडोसॉल सुना है ना आप लोगों ने, एरिडोसॉल्स, जिसका ऑर्डर यानी कि जिसका ग्रुप है और एरिडोसॉल्स। क्या ये गंगा मैदान क्षेत्र में होगी? पहले आप लोग आंसर करो एक बार, है ना, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, पहले आप लोग मुझे बताएंगे आंसर क्या होगा। तो ना तो गंगा मैदान, ना तो दक्कन पठार, ना तो पूर्वी भारत, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई क्या? जल्दी से बोलो, है ना। जलोढ़ मृदा को किन भागों में बांटा गया है बताइएगा, है भाई। जलोढ़ मृदा को किन भागों में बांटा गया है? तो आप कहेंगे सर दो प्रकार से बांटा जाता है, एक तो नई जलोढ़ और दूसरा पुरानी जलोढ़। एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, बताइएगा। भारत में काली मृदा का विस्तार मुख्यतः किस पठार पर है? क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाकर इस क्वेश्चन पर टिक करिएगा। आप मुझे आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे दोस्तों क्या होगा। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग उस होमवर्क का मुझे आंसर जरूर करेंगे, ठीक है ना। ऐसा मत करना कि सिर्फ पढ़ते रहो और क्वेश्चनों से कोई मतलब ही ना हो आप लोगों को, ठीक है। तो याद रखिएगा जो लोग भी हमें आंसर दे पा रहे हैं यहाँ पर कि सर दक्कन पठार, ठीक है ना, दक्कन पठार, और दक्कन के साथ में नागपुर पठार होगा या नहीं होगा ये बता दो। कितने लोग कहेंगे कि ऑप्शन ए या सी यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन ए या सी, कितने लोग ऑप्शन सी वाले हैं, कितने लोग ऑप्शन ए वाले हैं? आज एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में और दे देता हूं, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन के आंसर मुझे आप लोग कहां पर दे देंगे? होमवर्क में दे देंगे, ठीक है भाई। अगली बात बताओ, पर्वतीय मृदाएं मुख्यतः कहां पर पाई जाती हैं? जो पर्वतीय मृदाएं हैं, पर्वतीय मृदाओं को पता है किस नाम से जानते हैं? माउंटेन सॉइल के नाम से जानते हैं। वेयर इज माउंटेन सॉइल प्राइमली इज फाउंड? तो आप सभी कहेंगे सर अगर हम बात करें तो ये मृदाएं भाई हिमालय क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो वी है वो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बात सभी को समझ में आई है क्या? जल्दी से बताओ। पीडीएफ आपको मिल पा रही होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल मुलाकात करेंगे इसी समय पर, है ना। जो लोग लाइव बने रहे सभी का धन्यवाद, जो लोग इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे उन भाई बहनों का भी धन्यवाद। आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, टेलीग्राम ग्रुप में, वरना आपका सेशन एंड होने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।